अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं जहांगीर सर एक बार फिर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मीम चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आज हम लोग कवायद की दुनिया का 7वां चैप्टर लेकर के आए हैं और इससे पहले जो मैंने कवायद के 5 हिस्से को अलग अलग करके पढ़ा रहा हूं, उसमें से इल्म हिज्जा के बाद हम इल्म सर्फ की दुनिया में हम कल पहला वीडियो बना चुके हैं, यानी पार्ट नंबर 5 में। ये छठा है, पार्ट नंबर 5 हम पढ़ा चुके हैं। और मैंने उसमें कहा था आपको कि कलमा की कितनी किस्में हैं। मैंने पढ़ाया आपको कि लफ्ज किसे कहते हैं, मैंने पढ़ाया आपको इल्म सर्फ किसे कहते हैं, मैंने पढ़ाया आपको कि लफ्ज के कितने तरह का होता है, एक मौजू है, एक मोहमल है। फिर मैंने बताया आपको मौजू को ही इल्म सर्फ की दुनिया में कलमा कहते हैं। कलमा की भी कितनी किस्में हैं? कलमा की 3 किस्में हैं। मैंने कहा था इस्म, फेल और हर्फ। यहां तक मैंने पढ़ाया था आपको। आज उस कड़ी को हम और आगे बढ़ाते हैं। अब हम चूंकि कलमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ है, तो हम फेल और हर्फ को अभी दरकिनार करते हैं और सिर्फ हम एक टॉपिक 3 में से है, वो है आपको इस्म। हम इस्म की बात करेंगे। इस्म क्या चीज है, इस्म कितने तरह का होता है, बनावट के एतबार से कितना होता है, मानी के एतबार से कितने तरह का होता है इस्म, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों से एक दरखास्त करता हूं कि आप अगर यकीन पढ़ने वाले बच्चे हैं तो अपनी ईमानदारी खुद पैदा कीजिए, अपने अंदर खुद ईमानदारी पैदा कीजिए। आपको कोई कहने वाला नहीं होगा कि आप पढ़ो, खुद पढ़ना है आपको, आपको खुद पढ़ना है, आपको खुद आगे बढ़ना है, खुद बेहतर करना है। तो आप हर सब्जेक्ट की तरह इस सब्जेक्ट को भी बहुत प्यार कीजिए। कहिएगा क्यों? इसलिए कि अगर और सब्जेक्ट में आपके मार्क्स थोड़ा सा कम आते हैं तो आपका ये उर्दू जो पेपर है ये आपके मार्क्स को आगे ले जाएगा, बढ़ाएगा। टोटल जब मार्क्स होता है नंबर, तो आपको ये क्या करेगा, आगे बढ़ा देगा, मार्क्स टोटल बढ़ा देगा आपको। और फिर जानकारी मिलेगी, क्योंकि उर्दू की दुनिया में जीना हर मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो उसके लिए अच्छी बात है, फख्र की बात होती है। तो हम लोग आज जानते हैं उर्दू कवायद दुनिया में इस्म के बारे में। इस्म कहते किसको हैं? मैंने कल कहा था आपको, कोई भी चीज, कोई भी शख्स, कोई भी जगह, उसको हम इस्म कहते हैं। मैंने कल बहुत अच्छे तरीके से इस पर इसकी मैं डिफाइन मैंने कर दिया था इसको कि इस्म क्या होता है। मैंने कल आपको इससे भी आसानी कहा था कि आपकी निगाहें जो भी चीज देख रही है सब के सब इस्म है। आज मैं उसी इस्म को आगे बढ़ाया हूं कि इस्म की कितनी किस्में हैं। बिल्कुल डायग्राम में पहले समझ लीजिए गौर से। आप अगर डायग्राम आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, वहां से आप बिल्कुल डायग्राम समझिए। आप, मैंने आपको पढ़ाया इल्म सर्फ की दुनिया में लफ्ज। कल लफ्ज को मैंने पढ़ाया कि मौजू मोहमल, और फिर मैंने कहा था कि मौजू को ही इल्म सर्फ की दुनिया में कलमा कहा जाता है। और कलमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। हमने इस दोनों को अभी कट कर दिया है, इसको भी नहीं पढ़ाएंगे हम। हमें जब इस्म मेरा मुकम्मल हो जाएगा, इस्म जब हम मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद हम फेल और हर्फ की बात करेंगे। अब सिर्फ इस्म की बात करते हैं, इस दोनों को छोड़ करके, यानी कलमा के हिस्सा में से। अब देखिए, यानी कलमा की 3 किस्में हैं, इसमें फेल है, हर्फ है। बिल्कुल डायग्राम को आप आसानी से वहां से समझ सकते हैं कि डायग्राम क्या कह रहा है। आपके दिमाग में, आपके फ्रेम में जरूर बैठ जाएगा ये चीजें। आज हम बात करते हैं कलमा की 3 हिस्सा है, उस 3 हिस्सा में से एक हिस्सा इस्म के बारे में। इस्म क्या चीज है? अब इस्म को मैंने 2 जगह देख रहे हैं आप, एक यहां से इधर आया है और एक यहां से इधर गया है। इस्म एक ही है, लेकिन ये यहां पर है बनावट के एतबार से और यहां पर है मानी के एतबार से। बिल्कुल गौर से आप देखिए और सुनिए, आपको हमेशा के लिए याद ही हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है कि आप अगर ध्यान से सुन लिए तो आपको डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि आपके लास्ट राउंड में बैठा दूंगा मैं। ये मेरा काम है, कभी नहीं भूलेंगे आप। चलिए आप बिल्कुल डायग्राम देख लीजिए। इस्म की 2 तरह से मैंने डायग्राम बनाया है। एक बनाया 3, यहां पर देख रहे हैं 1, 2 और 3। किसकी? बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में। बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं। और अगर फिर पूछे कोई आदमी कि बाबू कहां पढ़ते हो, उर्दू पढ़ते हो, तो जी, तो बताइए आप कि इसम माने के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं?
वहां आपको याद ही नहीं रहेगा कि 3 है या 2 है। अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसम के बनावट के एतबार से कितनी है और मानी के एतबार से कितनी है। तो बिल्कुल अपने दिमाग को एकदम बिल्कुल बना लीजिए, फ्रेश कर लीजिए कि हम इसम को बनाएंगे क्या तरह से, 3 तरह से बनाएंगे। इसम को बनाएंगे 3 तरह से और इसम को मानी देंगे 2 तरह से। राइट, हो गया याद? इसम को बनाएंगे 3 तरह से और मानी कितना देंगे, 2 तरह से हम देंगे। चलिए, तो बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं और मानी के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं। याद हुआ? मुझे उम्मीद है कि आपको याद जरूर हो गया होगा। इसम बनावट के एतबार से 3 किस्में और मानी के एतबार से 2 किस्में हैं। चलिए, अब कौन कौन है वो देखते हैं, क्योंकि हम इसको कल पढ़ाएंगे। मानी के एतबार से हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है और आप लोग कहते हैं कि सर बहुत बड़ा नहीं बनाया कीजिए वीडियो, इसलिए मैंने शॉर्ट किया है। तो हम आज पढ़ेंगे बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं, कौन कौन सी है और वो क्या क्या कह रहा है। और मानी के एतबार से इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें की बनावट के एतबार से आज पढ़ते हैं कि बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। कौन कौन है, पढ़िए मेरे साथ। पहला है जामिद। क्या है? जामिद। क्या है? जामिद। दूसरा है मसदर। दूसरा क्या है? मसदर। तीसरा क्या है? मुश्तक। तीसरा क्या है? मुश्तक। इसम की बनावट के एतबार से कितने किस्में? 3 किस्में। कौन कौन? जामिद, बोलिए, मसदर और मुश्तक। इसम की 3 किस्में किस हिसाब से? बनावट के एतबार से। कौन कौन? जामिद, मसदर और मुश्तक। ये क्या है? क्या इसम की 3 किस्में? क्या? बनावट के एतबार से। हम इसकी बात ही नहीं करेंगे अब यहां से इधर, हम इसकी बात कल करेंगे कि ये क्या है, किस तरीके से काम करेगा ये। हम बस जो डायग्राम का इस तरफ का हिस्सा है हम इसको बतलाने की पूरी कोशिश करते हैं कि आपको समझ में बात अच्छे तरीके से आ जाए। चलिए, बनावट के एतबार से इसमें की मैंने अभी कहा आपको कि बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। कौन कौन? जामिद, मसदर और मुश्तक। जामिद, मसदर, मुश्तक। जामिद, मसदर, मुश्तक। ये क्या है? बनावट के एतबार से। आप जानते हैं कि हम जामिद किसे कहते हैं, मसदर किसे कहते हैं, मुश्तक किसे कहते हैं। इसमें 2 तो बहुत आसान है, आपको एक बार समझा देंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। ये इतना परफेक्ट है कि हम आपको ये चीज अभी समझाने वाले हैं, मैं गारंटी कह सकता हूं कि आप पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि जामिद क्या है, मसदर को कैसे बनाया जाता है और मुश्तक को हम कैसे पहचान करेंगे। आइए देखते हैं जामिद किसे कहते हैं। आप बोर्ड पर देख रहे हैं, बोर्ड पर दिख रहा है ये जामिद लिखा हुआ है बोर्ड पर, आप खुद से पढ़ सकते हैं वहां से। क्या है? जो ना किसी कलमा से निकला हो, यानी एकदम अकेला, कुछ नहीं आगे पीछे, जो है परफेक्ट है, वो मीनिंग देगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, कोई बदलाव नहीं होगा। ये कलम बन गया तो बन गया, ये मोबाइल बन गया तो बन गया, पटना शहर है तो है, नदी है तो है, पहाड़ है तो है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, किसमें? जामिद में। जो ना किसी कलमा से निकला हो, ना उसको कोई कलमा निकले उससे। मैंने अभी कहा ना आपको कि जब वो बन गया तो बन गया, अब वो चेंज नहीं होगा हमेशा हमेशा के लिए। देखिए, पटना शहर है, पहाड़ है, दरख्त है, इसको आप क्या चेंज करेंगे? बोलिए, पटना को पटनी करेंगे? नहीं होगा ना, कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। पहाड़ को पहाड़ा करेंगे, पहाड़ी करेंगे? नहीं होगा। दरख्त को दरख्ती करेंगे, दरख्ता करेंगे? इट्स इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता है। हाँ, जामिद में क्या होगा? जो कलमा किसी से ना निकला हो और उससे कोई कलमा आगे निकलेगा भी नहीं, वो जब बन गया वो अपना जगह पर मुतय्यन है, वो चेंज नहीं होगा। किसमें? जामिद में। जी हाँ, लेकिन इसके जो 2 भाई और हैं, एक मसदर और मुश्तक, ये दोनों में चेंजिंग होता है, इसमें नहीं होगा बदलाव, लेकिन इस दोनों में देखिए इसकी पहचान क्या है। मसदर, आइए मसदर क्या कहता है जरा जानते हैं हम मसदर के बारे में। मसदर कहता है जो खुद तो किसी कलमा से ना निकला हो लेकिन दूसरे अफआल उससे निकलते हो, लेकिन दूसरे अफआल उससे निकलते हो। और इसकी सबसे आसान पहचान अगर मैं बताऊं तो
उस लफ्ज के आगे में आखिरी में नू अलिफ जबर ना होगा। हमेशा याद रखिए, देखिए गौर से आप देखिए क्या आया, ना आया, देखिए पा ना आया, देखिए उसके बाद और जी ना ना आया, उसके बाद जा ना आया। जिस भी हर्फ, जिस भी लफ्ज के आखिर में नून अलिफ जबर ना आएगा, यह आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड, वो क्या है, मसदर कहलाएगा। सबसे आसान पहचान है कि उसके आखिर में नून अलिफ जबर ना लगा। देखिए यहां पर जाना में जी अलिफ जबर जा, नून अलिफ जबर ना है, जाना है ना, चलिए पाना में देखिए पा नून अलिफ जबर ना है, आखिरी में ना आ गया, जी हाँ आगे बढ़िए। खाना खा नून अलिफ जबर ना है, चलिए सोना सो नून अलिफ जबर ना है, आखिरी में ना है ना। जिस भी लफ्ज के आखिर में ना होगा उसकी पहचान क्या होगी कि ये मसदर है। कोई दिक्कत? हमें नहीं लग रहा है शायद आपको कोई दिक्कत हुई होगी इस दोनों को समझने में, मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है। चलिए तो इसके मसदर की क्या निशानी है? इसका निशानी ये है कि वो आखिर में नून अलिफ जबर ना लगा होता, अगर ना लगा हुआ है तो वो मसदर कहलाएगा। लेकिन जामिद में क्या है, एक बार बन गया तो फिर वो दोबारा उसका कोई भी बदलाव नहीं होगा, उसमें वो ज्यों का त्यों है वो रहेगा। बट डिफिनेशन आपको ये लिखना है, जो ना किसी कलमा से निकला हो और ना उसे कोई कलमा निकले, उसे क्या कहेंगे, उसे हम जामिद कहेंगे। जो खुद तो किसी कलमा से ना निकला हो मगर दूसरे अफआल निकलते हो, दूसरा उससे निकलता हो, जैसे जाना, पाना, खाना, सोना, जागना, भागना, लड़ना, फिरना, ये सब क्या है, ये मसदर है, नून अलिफ जबर ना होता है। चलिए अब मुस्तक में क्या होता है, मुस्तक में थोड़ा सा मसदर को बदल दिया जाता है। देखिए ये कह रहा है कि जो मसदर से बनाया गया हो, यानी कि इससे, जाना से बनाया गया हो, क्या, अब देखिए गौर से आप, अब क्या देख रहे हैं आप, देखिए जैसे देखिए मैं यहां पे लिखा जाना, यहां लिख रहा हूं जाना, ये क्या है, ये मसदर है ना। अब इसमें ना को हटाकर, ना को हटा देंगे, अब हम बना रहे हैं क्या, मुश्तक। ध्यान दीजिए, बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। जाना को हम बना रहे हैं क्या, मुश्तक, जाना को बना रहे हैं मुश्तक। अब देखिए जाना को बना रहे हैं जा, नून अलिफ जबर ना को हटा देंगे, ना को हटाकर और क्या लगाएंगे, ना को हटा कर ने वाला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ने वाला लगाएंगे, ना को हटा करके ने वाला ऐड करेंगे। देखिए अब देखिए जाने वाला, ये क्या हुआ, ये हुआ मुश्तक। अब देखिए खाना से ना हटा देंगे, क्या हो जाएगा, खाना, खाना से इस ना को हटाएंगे और खा ने वाला मैंने बोला है ना, यानी कि ना को हटाकर ने वाला ऐड कर देंगे, ना को हटा देंगे और ना को हटा करके ने वाला जब हम बढ़ाते हैं तो क्या बनता है, खाने वाला, पीने वाला, सोने वाला, भागने वाला, जागने वाला। ये सब जो ने वाला है, ये ने वाला को हम मुश्तक में ऐड करते हैं, यानी मसदर में, मसदर को हटाकर ना को हटा देंगे उस लफ्ज में से और ना को हटा करके ने वाला लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, हमारा मुश्तक बन जाएगा। आसान तरीके से आना से, आना से क्या हुआ, आने वाला, मैंने क्या किया यहां पर, ना को हटा करके और क्या लगाया मैंने, ने वाला लगा दिया। खाना यहां पे लिखा हुआ है, खाना से देखिए खाने वाला, हमने ने, ना को यानी मसदर को हटा करके और मुश्तक मैंने ने वाला ऐड कर दिया, वो सेंटेंस कंप्लीट हमारा हो गया मुश्तक। तो ये तीन चार चीजें आज के इस वीडियो में मैंने पढ़ाई आपको कि इसम की तीन किस्में हैं बनावट के एतबार से। मैंने कहा क्या क्या, जामिद, मसदर, मुश्तक। और जामिद, मसदर, मुश्तक को मैंने डिफाइन कर दिया आपको कि जामिद जो है ना किसी कलमा से निकला हो, ना उसमें कोई कलमा निकलता हो, कोई चीज, कलम, कॉपी, पटना, दिल्ली, शहर, हिमालय, पहाड़।
और मजदर में क्या है, इसके आखिर में ना लगा होगा। अगर ना है तो ये क्या कहलाएगा, ये मजदर काउंट कर लीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये क्या होगा, ये मजदर होगा। और मुस्तक में क्या होगा कि मजदर का जो ना लगाए थे उस ना को कट कर दीजिए और ना को हटा करके उस ना के जगह पर ने वाला ऐड कर दीजिए। खाना, ना है ना हटा दीजिए और खाने वाला ऐड कर दीजिए, वो क्या बन जाएगा, मुस्तक। मुझे उम्मीद है कि शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरा आपसे दरखास्त है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, जिससे कि जो बच्चे कवायद पढ़ रहे हैं उस बच्चे को फायदा हासिल हो सके। और कल हम जो बात करेंगे उस इस्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे मानी के एतबार से। आज मैंने बात की बनावट के एतबार से और कल बात करेंगे हम मानी के एतबार से। खुदा हाफिज।